ओके व्यूअर्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ओ लेवल के कोर्सेज कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले ही बताया था कि मैं ओ लेवल का एक आपको ऐसा सैंपल वीडियोस दूंगा जिससे आप लोगों की नैया पार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस ओ लेवल के सैंपल वीडियोस को। पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पेपर 1, जिसे आप IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम कहेंगे। इस IT टूल्स और बिजनेस सिस्टम में अभी ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा बनेगा, हो सकता है 2.5 से 3 घंटे का हो। मैं इसको छोटे छोटे स्लॉट्स में बनाऊंगा और इसमें हम लोग पिछले 10 इयर्स के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये 10 इयर्स के पेपर आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को सजेशन यही दिया जाता है कि कभी भी आप ओ लेवल की प्रिपरेशन करिए तो आप लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स के पेपर्स जरूर डाउनलोड करके उनसे प्रिपेयर करना शुरू करिए। बहुत ही आसान है। आप गूगल खोलिए और गूगल में डालिए लास्ट ओ लेवल पेपर्स या डोएक ओ लेवल, कुछ भी लिख दीजिए, ओ लेवल सैंपल पेपर्स या ओ लेवल पेपर्स। तो आप देखेंगे एक साइट आएगी beta.nilit.gov.in। ये जो साइट है ये निलिट की अपनी ओरिजिनल साइट है और इसी साइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ओ लेवल के सारे पेपर्स, सारे सैंपल्स इसमें आपको अवेलेबल है। ये लोग अपने हर टाइप के पेपर्स डाल देते हैं। तो आपको किस ईयर के पेपर चाहिए, किस टॉपिक के चाहिए, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं IT टूल्स का देख रहा हूँ तो IT टूल्स का ये पेपर ओपन हो गया और आप लोग इसे ओपन कराने के बाद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। ये ओरिजिनल पेपर है जो आपका IT टूल्स का ओ लेवल का 2000 इसमें दिया होगा, कौन से ईयर का है, तो वो आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। हम लोग ये सारा कुछ सॉल्व भी करेंगे, लेकिन आज का मेन टॉपिक है जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं, उनको पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो आप लोगों के पास मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग वीडियोस भी हैं जिनमें ओ लेवल्स के बारे में डिटेल रहता है, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो नेट पे नहीं देखा जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को सॉल्व कराता हो। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बच्चों की इंक्वायरीज भी बहुत होती हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियोस बनाने की सोची और हमारी एक क्लासेस में बच्चों को काफ़ी हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि मेरे एक दो वीडियोस जो ओ लेवल के हैं उनसे ही लेकर इतनी सारी इंक्वायरीज हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी सारे लास्ट ईयर्स के पेपर्स हैं, क्योंकि ओ लेवल साल में 2 बार होता है, तो जनवरी एंड जुलाई सभी के पेपर्स आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल रहते हैं। आप कोई भी पेपर डाउनलोड करिए और उस पेपर के अंतर्गत आने वाले चारों पेपर्स जो हैं, IT टूल्स के हों, इंटरनेट वेब पेज के हों, सी के हों और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनमें से जो भी हैं आपके, वो ले सकते हैं। आप लोग अपने इसे फ़ोन पे भी अपना देख सकते हैं। फ़ोन के में इसको खोलने के पहले आप लोग एक काम करिएगा, पहले PDF एक्रोबैट रीडर जो है वो डाउनलोड जरूर करा लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पेपर्स में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं, मैं इन्हीं पेपर्स को सॉल्व करूंगा। तो हम लोग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, हम लोग शुरू करें। मैंने एक पहले आपकी स्क्रीन पर एक ये पूरा का पूरा एक सैंपल पेपर लिख रखा है जो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस के लिए है। मैंने पिछले 10 साल के क्वेश्चंस छांटे हैं जिनसे आपके इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारा का सारा जो सैंपल पेपर है ये आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो आप लोग इसको तो पहले जरूर कर लीजिए और इसी को हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिनिश करेंगे। तो मैं आज का जो पहला चैप्टर है उससे शुरू करता हूं। पहला चैप्टर जो सबसे ज्यादा आता ही आता है और वो है नंबर सिस्टम। तो आज की पहली हेडिंग हमारी नंबर सिस्टम है। आप लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा क्वेश्चन है जो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपके ओ लेवल में होंगे ही होंगे, आपको ये हर बार मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द फॉलोइंग में, और डिस्क्रिप्टिव में जो पेपर आएगा नंबर सिस्टम का वो कन्वर्जन का आता है, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल, इससे जुड़ा हुआ। तो हम लोग छोटे शॉर्ट में देख लेते हैं पहले नंबर सिस्टम क्या है और फिर नंबर सिस्टम के सारे कन्वर्जन्स बताएंगे आपको बहुत ही आसान फॉर्मेट में। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्सा को ऑक्टल में, और इनकी अर्थमेटिक्स भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और साथ ही साथ जो आप लोगों का रेसिप्रोकल होता है, एडिशन वगैरह, बहुत कुछ है इसमें। चलिए तो पहले टॉपिक से शुरू किया जाए। टॉपिक नंबर 1 में आता है नंबर सिस्टम्स। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट बनाऊंगा तो आप लोग पॉज करके इसको दोबारा रिवाइंड कर लिया करिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। What you do when it's tragic, how you baby run run baby run run। नंबर सिस्टम टॉपिक एक ऐसा है जिसमें कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टल।
एक्चुअली होता क्या है, इसको समझना बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल को लेकर चलते हैं, जैसे कि आप एक व्यूअर है या फिर एक यूजर है, हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं। ये एक यूजर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, और ये एक मशीन है, मशीन जो कि कंप्यूटर जिसे आप लोग सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, जरूरी नहीं कि बात मशीन की हो रही, कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो ये यूजर और मशीन के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज यूजर जो है यानी हम लोग तो सिर्फ अल्फाबेट्स जानते हैं, वॉवल्स जानते हैं, हम लोग 1 2 3 जानते हैं। मशीन के लिए ये सब तो चीजें पता ही नहीं है भाई। एक अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके आगे आप खड़े हो जाइए और उससे बोलिए वॉशिंग मशीन चलो कपड़े धोना शुरू करो, तो वॉशिंग मशीन को क्या पता कि ये एक सेंटेंस का क्या मतलब है? वो थोड़ी जानता है कि टी क्या होता है और क्या होता है। मशीन की भाषा में तो उसको सिर्फ एक ही चीज पता है, ऑन और ऑफ, जिसको दूसरे शब्दों में 1 और 0 कह सकते हैं। एक्चुअली इसका मतलब है सर्किट का ऑन होना और सर्किट का ऑफ होना। अगर आप बात करें पुराने सिस्टम की जिसमें एनालॉग बेस्ड काम होता था, जो कि ऐसा है जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी साइन वेव्स। तो जो एसी करंट होता है वो कुछ फ्रैक्शंस के लिए पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है। अब इसी को अगर हम लोग सांकेतिक भाषा या सिग्नल्स में चेंज कर दें, तो जो एनालॉग सिग्नल्स होते थे वो ऐसे फॉर्म में होते थे, इस तरीके के। ये एम्पलीट्यूड्स कम ज्यादा होते हैं। आपने कभी हार्ट रेट्स देखे हो? तो जैसे जैसे वोल्टेज ज्यादा मिला, पीक ऊपर या नीचे हो गया, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। लेकिन ये तो एनालॉग सिग्नल्स थे। कंप्यूटर इस तरह से काम नहीं करता। कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल्स के यूज नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर इस तरह के सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, इस तरह के सिग्नल्स को समझता है। ये जो सिग्नल्स अभी आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। इस डिजिटल सिग्नल्स में ये जो पीक ऊपर की तरफ है इसे हम 1, और नीचे की तरफ जो है इनको हम 0 कहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर 1 का मतलब सर्किट ऑन है। अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ 5 वोल्ट है, तो अगर आपके करंट जा रहा है उस समय के लिए तो 5 वोल्ट पहुंचा तो हम कहेंगे 1 हुआ, और अगर सर्किट ऑफ है तो हम कहेंगे 0 है। तो हमारे कंप्यूटर के या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस इसी तरह के सिग्नल्स को फॉलो करती है, और इसी सिग्नल्स को हम लोग आगे चल के बाइनरी लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो कुल मिलाकर हमें थोड़ा बहुत ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर जो है वो ये भाषा जानता है। लेकिन अगर हम उससे कहें A25 ये सब लिखो, तो उसके लिए ये अभी भी बेकार है। तो हमें उस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, और यही कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम्स हमें यही सिखाता है कि जो हमारी लैंग्वेज है, जिसे हम डेसिमल लैंग्वेज कहते हैं, जो 0 से 9 के बीच में वेरी करती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी की सारी डेसिमल लैंग्वेजेस को है मशीन लैंग्वेज में कैसे बदला जाए। तो उसके लिए सिंपल सी चीज है, हमारे पास ये 4 अलग अलग नंबर सिस्टम्स हैं। ये कंप्यूटर्स के समझने के लिए, ये हम लोग समझते हैं। कुछ बड़े लॉजिकल डिवाइसेस होते हैं जो हेक्साडेसिमल कोड्स पे काम करते हैं, और कुछ ऑक्टल पे भी काम करते हैं। जैसे आपका पुराना जो मैकेनिकल माउस था, उसके अंदर ऑक्टल नंबर सिस्टम पे काम होता था। उसमें इतना डेटा नहीं चाहिए था कि उसको बहुत ज्यादा सिग्नल की जरूरत हो। कुछ क्वेश्चंस इससे जरूर आते हैं कि जैसे बाइनरीज कितने होते हैं, तो आपको पता है बाइनरीज 2 होते हैं, 1 एंड 0, और इस 1 और 0 को हम लोग बिट्स कहते हैं। ये आपके कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर इसी 1 0 को हम मिला दिया जाए तो 8 बिट्स मिलकर बना देते हैं 1 बाइट। जैसे आप लोगों ने 80 बाइट, 100 बाइट ये सुना होगा। थोड़ी सी यूनिट्स बढ़ा देते हैं, 1024 बाइट्स जो है 1 किलो बाइट, 1024 केबी जो है 1 एमबी, और 1024 एमबी 1 जीबी। इस तरीके का अलग अलग वेरिएबल हैं, यूनिट्स हैं। आप बिल्कुल इस तरह से याद रखिए जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर ये सब पढ़ा था। तो लेकिन उसमें 1000 का वैरीज था, इसमें 1024 का रहता है। इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारे जितने भी हैं वो 8 के मल्टीपल्स में चलते हैं। एक कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि 1 निबल क्या है, तो ये भी एक यूनिट है, और ये 4 बिट्स के बराबर होती है। तो अगर आप गौर करें तो मैंने अभी आपके स्क्रीन पर 1 0 2 3 4 5 6 7 8 ये 4 बिट्स लिख रखे हैं। ये 8 बिट्स लिख रखे हैं। इसको हम लोग 1 बाइट कहेंगे। भाई 4 बिट्स 4 4 करके 2 हो गए 8। लेकिन अगर हम लोग इसको 4 और इसको 4, 2 को डिवाइड कर लें तो ये कहलाएगा 1 निबल। तो मोटा मोटा देखा जाए तो एक बाइट में कितने निबल हो गए? 2। नहीं समझ आया? बहुत सिंपल सा है भाई, 4 और 4
8 हो गए। 8 का मतलब है 2 निबल्स या 1 बाइट। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब नंबर सिस्टम्स में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबर सिस्टम्स की बात की जाए तो अगर यहाँ 100 लिखा है तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि हो सकता है 100 हो, ये हो सकता है डेसिमल का पार्ट हो। तो इसके बेस में हम लोग 2 लगा देते हैं। ये 2 शो करता है कि ये बाइनरी है। लेकिन अगर किसी के बेस में हम लोग 10 लगा देते हैं तो वो शो करता है कि ये डेसिमल है। इसी तरह हेक्सा के बेस में 16 होता है और ऑक्टल के बेस में 8 होता है, क्योंकि ये टोटल 8 और ये टोटल 16 होता है। हेक्साडेसिमल कोड जो होता है इसमें 9 तक तो 0 से ऐसे ही लिखा जाता है, 10 की जगह ए लिखा जाता है और 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, डी, ई और एफ, इस तरीके से रहता है। तो हो सकता है आपको कहीं कहीं नंबर कन्वर्जन मिल जाए, B2 को चेंज करिए, तो B2 का मतलब हो गया 11 और 2, इसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि नंबर सिस्टम्स में क्या क्या नंबर सिस्टम्स हैं, कितनी मैक्सिमम्स होते हैं और कैसे पहचानेंगे। तो ये उनके बेसिस हैं। अब चलिए हम लोग थोड़े से कन्वर्जन्स पे ध्यान देते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में कोई नंबर लिखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिख रखा है 52, एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हम कैसे कह सकते हैं ये हमारी लैंग्वेज में है, बट नेचुरल है, इसके बेस में 10 लगा है, इट मींस ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम्स को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना, बिकॉज कंप्यूटर डेसिमल नहीं जानता। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का मतलब है इसके बेस में 2 होना चाहिए, और बाइनरी में आपको पता ही है कि इसमें 1 और 0 का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 52 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसको हम एलसीएम मेथड कहते हैं। लेकिन इसमें बस ये चीज ध्यान देनी होती है कि इसमें सिर्फ 2 ही होता है डिवीजन, बिकॉज नंबर ऑफ कन्वर्जेंस जो हमें करना है बाइनरी में, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी 2 ही होते हैं। तो इसीलिए इसको 2 से ही डिवाइड करना है हर बार। तो 52 को अगर हम 2 से डिवाइड करें और बचा हुआ रिमाइंडर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं शेषफल, वो यहाँ लिखें। तो जिनको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है उनको बता दें, 52 को आपको इस तरह 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा ये आ गया 26 और ये हो गया हमारा 2 2 4, 12 और ये हो गया 12। ये जो 0 लिखा गया है एक्चुअली वो ये है, और ये जो 26 लिखा है वो ये क्वोशंट है। क्लियर? तो यही डिवाइड करते चले जाइए तो आपका बहुत ही आसान से रिमाइंडर्स बचता चला जाएगा। तो 52 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 26 क्वोशंट आया, 0 रिमाइंडर आया, फिर 2 से डिवाइड किया 13, तो 0 शेषफल बचा, ये भागफल बचा। 2 से डिवाइड किया 6, आपका 1 बच गया क्योंकि 2 6 12 तक जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे 3 0 आया, फिर 2 से डिवाइड किया और ये 1 और ये 1 बच गया। याद रखिएगा तब तक करना है जब तक कि आखिरी में 1 नहीं बच जाता। और ये नीचे वाले 1 से लेकर ऊपर वाले तक सबको बटोर के लिख डालिए, यानी 1 1 फिर 0 1 और 00। लीजिए हमने 52 को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर सिस्टम में और पहचान के लिए बेस में 2 लिख दिया। तो सिंपल है, कन्वर्ट हो गया आप लोगों का ये 52 बाइनरीज में। तो आई थिंक आपके लिए आसानी होगी। प्रैक्टिस के लिए ये नंबर दिया जा रहा है, इसका आप लोग मुझे बाइनरी बताएंगे। अगर आपका जवाब ये है तो इट मीन्स आपको कन्वर्जन करना आ गया। चलिए अब इसका अगला मेथड देखते हैं। तो हमने डेसिमल का बाइनरी कर लिया, बाइनरी का डेसिमल शुरू करते हैं और मैं आपको इसके बाद एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो इतनी लंबी कहानी नहीं करनी पड़ेगी। अगले टॉपिक में हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम और हमें उसका कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये रहा हमारे पास बाइनरी, हम पहचान रहे हैं क्योंकि इसके बेस में 2 लिखा हुआ है और इससे आपको निकालना है डेसिमल 1 0 0 1 1 1। आपको कुछ नहीं करना, इनको थोड़ा दूर दूर करके लिख लीजिए। देखिए मैंने इनको दूर दूर करके लिख लिया, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं तो कंफ्यूजन आसान नहीं होगा आप लोगों को। तो मैंने इसको 1 0 0 और फिर 1 1 और साथ ही साथ 0। ये देखिए मैंने यही ऊपर वाला नंबर थोड़ा दूर दूर करके एक्सपैंड करके लिख लिया। फिर यहाँ इंटू 2 की पावर 0, इंटू 2 की पावर 1, इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस फॉर्म में आपको लिखना है। और ये ध्यान रखना है कि यहां से लेफ्ट डायरेक्शन पे लिखना है, इधर से इधर ना लिख दीजिएगा। तो यहां से लेफ्ट डायरेक्शन पे हम लोग लिखना शुरू कर रहे हैं, और अगर और भी होते तो और बढ़ा देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2 की पावर 5, तो ये आ गया 32। 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई 0 होगा,
1 इंटू टू की पावर 2, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0, 99 की पावर 0 भी 1 ही होता है। तो 1 इंटू 1 1, जो बच गया इन सबको ऐड करिए, आंसर आ गया 39। तो ये हम लोग बेस में लिख सकेंगे 39, और बेस में लिख दिया हम लोगों ने 10। इट मीन्स हमने इस नंबर का डेसिमल फॉर्म निकाल लिया है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन नीचे दिया जा रहा है, तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि अगर आपके पास ये नंबर है तो आप लोगों का क्या होगा बाइनरी। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज़्यादा लगानी पड़े। अब आप लोग मेरे को बताइए इस नंबर का बाइनरी क्या होगा। चलिए मेरे को जल्दी से सॉल्व करिए और बताना शुरू करिए। इसका सही आंसर है 423। तो आपको आई थिंक इजीली समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है। चलिए एक शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं जिसकी मदद से ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आपको शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आपको 2 की पावर n का एक सीरीज लिखनी है। तो 2 की पावर n, और n की वैल्यू जो है वो 0 से लेके शुरू करिएगा। तो हम लोग सीरीज में कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही आसान है। 2 की पावर पहले 1, उसके बाद अगला नंबर आना चाहिए 2, फिर 4, 16, 32 एंड सो ऑन। अब मान लीजिए आपको अगर मैं कोई नंबर देता हूं बाइनरी में, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया कि आपको बाइनरीज में ये नंबर सॉल्व करना है 10011, आपको बताना है इसका डेसिमल क्या होगा। तो आप इसको इसके नीचे लिख लीजिए 11001। अब आप लोगों के जितने जीरो वाले हैं उनको काट दीजिए और बचे वाले जोड़ दीजिए, 8 और 1 9। क्लियर हो गया? अरे एक गड़बड़ हो गया भाई, यहां ये तो हमने भूल ही गए। नो प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। एक 1 हमारा गलत लग गया, 1 यहां लगना चाहिए था, 0 0 1 यहां तक जाएगा, ये दो हटा देते हैं, 16 to 18 और 1। तो सिंपल है, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इसी को उल्टा फॉर्म में भी कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक नंबर है 20, आपको बताना है इसका बाइनरी क्या होगा। तो आप लोगों के पास ये सीरीज है, इस सीरीज में बताइए किनको किनको जोड़ें कि 20 आ जाए। आप एक 16 को जोड़ेंगे और एक 4 को जोड़ेंगे, बाकी किसी को जोड़ेंगे ही नहीं। तो बस जिसको जिसको जोड़ना है उसके नीचे आप 1 लिखेंगे, और जिसको नहीं जोड़ना है उसके नीचे 0 लिखेंगे, और लीजिए आपका इसका बाइनरी आ गया। तो सिंपल सा कॉम्बिनेशन से एक ही लाइन में हो जाएगा आपका। आई थिंक ये आपको काफी हेल्प करेगा। अगला हमारा कन्वर्जन है डेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अब आपका एक मेथड जैसा आपको मिल गया, सेम मेथड आप अगले उनके लिए भी यूज करिए। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस के लिए 10 और ऑक्टल के बेस के लिए 8 रहता है। अब अगर आपके पास ये नंबर है और आपको इसे ऑक्टल में चेंज करना, तो जैसे आप लोगों ने बाइनरी में चेंज किया था, तो बाइनरी में आई थिंक आपको याद होगा कि हम लोग 2 2 से डिवाइड कर रहे थे। ऑक्टल के जब सीक्वेंस आ गया तो आप 8 8 की सीरीज लेते चलेंगे। अब मेरे पास 52 है, 52 को जरा 8 से डिवाइड करिए, कितना आएगा। तो यहां पर आपके पास 4 बचेगा, 48 तक आ गया, और नीचे 6 बचा, तो नीचे से ऊपर तक लिख देते हैं, तो आंसर हो गया हमारा 64। अगर इसी की जगह मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अगर इसी की जगह मैं आपसे कहता हूं कि अब आप लोगों को ऑक्टल को चेंज करके करना, सॉरी डेसिमल को चेंज करके कर देना है हेक्सा में। तो अगर हमारे पास डेसिमल है और उसका हेक्सा निकालना है 16 वाला फॉर्म, तो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को इस बार डिवाइड करना है, लेकिन इस बार जो आप लोगों को डिवाइड करना है आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, 16 16 का डिवाइड करना है, और यहाँ रिमाइंडर लिखते चले जाना है। बस आप लोगों का आखिरी में जो बचेगा यहाँ से यहाँ ले लेना है। तो सेम मेथड आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने डेसिमल से बाइनरी किया था, वैसे ही डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से आपका हेक्सा हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको और बढ़ा लेते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने अभी अभी एक और देखा था जिसमें कि हम लोगों ने नंबर्स को चेंज किया था बाइनरी से डेसिमल्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बाइनरी से डेसिमल्स की जगह आप इसको चेंज कर दीजिए और ऑक्टल में कर दीजिए, तो जहां जहां आप लोगों ने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया था 2 की पावर से,
आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा कि अब यहां पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर से। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों के नंबर्स ऑटोमेटिकली ऑक्टल में चेंज हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन है जो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम लोग इस तरीके से आसानी से बना पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इसी को चेंज करना है फिर से हेक्सा के फॉर्म में, तो बहुत ही आसान है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लिया, बाइनरी को ऑक्टल में करना है तो वही दूर दूर करके लिख लिया, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और ये सारा सीक्वेंस कर दिया। अगर मुझे इसे हेक्सा में करना होता तो इंटू 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1 प्लस 16 की पावर 2 ये फॉर्मेट शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि ये किस तरीके से करना है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में लिख लीजिए ताकि ये कॉम्बिनेशन आसान हो जाए। और शॉर्टकट में लिखना बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को एक इजी मेथड से दिखा देता हूं। आप अपने पास एक रफ में इस तरह का एक डायग्राम ध्यान दीजिए, तो ये आपको 3 कन्वर्जन्स बड़े आराम से बता देगा। अगर आपके पास डेसिमल में कोई नंबर है और उसका बाइनरी बनाना होता है तो आपको पता है कि हम इसे 2 से डिवाइड करते चले जाते हैं। अगर हमें इसे ऑक्टल में बनाना है तो 8 का डिवाइड करेंगे, अगर इसे हेक्सा में बनाना है तो 16 का डिवाइड करेंगे। इसी को थोड़ा सा और अपग्रेड कर देते हैं, अगर आपके पास बाइनरी में है और इसका अपोजिट करना है तो आप इंटू 2 की पावर 0 प्लस इंटू 2 की पावर 1 ये फॉर्मेट यूज करते हैं। इसी तरह ऑक्टल से डेसिमल में करने के लिए इंटू 2 की 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1 ये फॉर्मेट यूज करते हैं। और हेक्सा से करने के लिए 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1 और ये फॉर्मेट यूज करते हैं। तो आप देख रहे होंगे इससे हमारे 6 कन्वर्जन्स तो ऐसे ही याद हो गए इसी डायग्राम से। तो आई थिंक ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन्स और इजी हैं। अगला कन्वर्जन देखिए जिसमें आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपके पास बाइनरी में नंबर्स हैं और आपको इसे ऑक्टल में चेंज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर ये है और आप इसे ऑक्टल में चेंज करें। वैसे इसका एक मेथड जुगाड़ वाला भी है कि पहले आप इसको डेसिमल में बनाएं और डेसिमल को ऑक्टल में कर लें, लेकिन वो लंबा मेथड है। इसको कन्वर्ट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप 3 के पेयर्स बना लें। 3 के पेयर्स कैसे बनेंगे, आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लीजिएगा, यहां से 3 ले लीजिए और यहां 2 हैं तो इसके आगे एक 0 लगा लीजिएगा। इधर 0 गलती से ना लगे नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जरा आप इसका डेसिमल बताइए और इसका डेसिमल बताइए, तो 1 0 0। मैंने आपको एक शॉर्टकट सीरीज लिखने को कहा था, वो आप साइड में लिख लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। 1 2 4 8 16, 8 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरा 1 0 0 इसके नीचे लिखें तो आपको पता चल जाएगा 1 0 0 यानी कि ये 4 है। और इसको नीचे लिख दें 0 1 0 तो ये क्या बन जाएगा, लीजिए हमारा जवाब आ गया। तो ये हमने बदल दिया ऑक्टल में। तो कितना भी बड़ा नंबर हो आप लोग इसी तरीके से उसे आसानी से ऑक्टल में चेंज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बाइनरी टू हेक्सा। चलिए उसको भी देखते हैं, बाइनरी से हेक्सा वाला कैसे होगा। तो हम लोग अगले कन्वर्जन पे शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज बाइनरी, और बाइनरी से हमें कन्वर्ट करना है हेक्सा। बहुत ही सिंपल है ये भी। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का बाइनरी नंबर है, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 4 के पेयर बना लीजिए। बस ये दिमाग में ध्यान रखिएगा कि हेक्सा में 4 और ऑक्टल में 3 होंगे। जरा इसका बाइनरी बताइए कितना होगा, बाइनरी का इसका डेसिमल कितना होगा, 001 तो 1 ही होगा। और इसका जरा निकालिए, वही मैंने कहा साइड में 1 2 4 8 लिख लीजिए। तो इसका बताइए कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 0 1 1। ये काट दिया जाए तो 8 2 10 और 1 11। आया समझ में। लेकिन क्या हेक्सा में 11 लिखा जाता है, हेक्सा में 11 क्या होगा, 10 होता है ए और ये हो जाएगा बी। तो आपका आंसर हो गया B1। तो हमने बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो हमारे ये बाइनरी टू हेक्सा एंड बाइनरी टू ऑक्टल ये नए कन्वर्जन्स और हो गए। उल्टा करेंगे,
अब हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है और इसका बाइनरी निकालेंगे। साथ ही साथ हमारे पास हेक्सा भी है, उसका भी बाइनरी निकालेंगे। लेकिन पहले एक देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है आप लोगों का। ऑक्टल नंबर सिस्टम में मान लीजिए हमारे पास है 702, ऑक्टल के लिए 8। आप लोग इसको एक्सपैंड कर लीजिए, 2 का 2, 7 0 का 0 और 7 का 7। अब आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 2 का बाइनरी होता है 10, लेकिन इसको 3 के पेयर में लिखना है। 0 का 3 0 हो गए और 7 का हो गया 111। सबको मिला दीजिए एक साथ, लीजिए हमारा कन्वर्ट होकर आ गया ऑक्टल का बाइनरी। सिंपल एंड इजी। बस ये ध्यान रखिएगा 3 का पेयर मत छोड़िएगा, 3 का कॉम्बिनेशन रखना है, भले वो कुछ भी ना हो। इसी को एक बार और कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्टल को हेक्सा में। तो हमारे पास ऑक्टल है और ऑक्टल का हेक्सा निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 7 2 3 और इसका इस बार अलग अलग करिए और याद रखने के लिए 4 4 का कॉम्बिनेशन बनाइए। तो 3 का बाइनरी होगा आप लोगों का। अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो साइड में लिख लिया करिए। अब 3 का 1 1 होना चाहिए, 2 और 1 3। तो यहां 2 शून्य और 1 1, ये हो गया 0 0 1 0। और 7 का कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 0 1 1 1। और लीजिए ये हमारे सामने एक और कन्वर्जेंस पूरा हो गया ऑक्टल का हेक्सा। तो थोड़ा सोचिए और बताइए कितने आप लोगों ने कन्वर्जेंस सीख लिए। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का पहला पार्ट पूरा हुआ, लेकिन अभी इसमें अर्थमेटिक बची है। आपको रेसिप्रोकल, अर्थमेटिक और ऐसे बहुत सारे इसी के आगे के टॉपिक्स हैं। आपको ये वीडियो आगे इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे। आपको कैसा लगा आज का चैनल, आज का वीडियो? अगर आपको सही लग रहा है, अगर आपको आईटी टूल समझ आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मेरे को आपके कमेंट्स एक अच्छी गाइडलाइन और फीडबैक के रूप में मिलते हैं। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं इससे ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा पाऊं। जितने ज्यादा वीडियोस हिट होगा उतनी ही मेरे को एनकरेज मिलेगी नए वीडियोस बनाने के लिए। ओके, आज की क्लास फिनिश। नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, होप 1 या 2 दिन में फिर से अपलोड करेंगे।